आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इसलिए पौधे लगा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके यहाँ धूप नहीं आ रही है। 1 घंटे की ही धूप आती है या बिल्कुल भी नहीं आती है और आपको समझ नहीं आता कौन से पौधे लगाएं। पौधे नर्सरी से लेकर आते हैं लेकिन लाने के बाद पौधे ख़राब हो जाते हैं। बाद में पता चलता है ये तो धूप का पौधा था। तो क्यों ना कुछ ऐसी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूं जिससे बहुत सारे लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएंगी। यदि आप ऐसा कोई पौधा या ऐसे पौधे लगाना चाहते हैं जो बिना धूप के सरवाइव कर जाए, सिर्फ खुले आसमान में छोटी सी बालकनी में, जो कि अक्सर मेट्रोपॉलिटन में देखने को मिलता है, छोटी सी बालकनी में भी चल जाएं। ये जो पौधों के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और जैसे केयर बता रही हूँ, यदि ऐसे ही आपने किया है तो पौधे कभी ख़राब नहीं होंगे। और ये जो जानकारी है 100% सटीक है। आपको पता ही है कि बहुत सालों से मैं गार्डनिंग के वीडियो शेयर करती हूँ, हमेशा ऑथेंटिक और सही वीडियोस होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पौधा है ये अरेलिया का पौधा है। हालांकि अरेलिया 50 रुपीज़ का ही नर्सरी पर मिलता है, परमानेंट पौधा है और इसके लिए आपको कोई सीज़न के लिए वेट नहीं करना है। साल में 10 महीने तो आसानी से लग जाता है। जुलाई में ये वीडियो देख रहे हैं और आप नर्सरी जा रहे हैं तो जुलाई अगस्त में ही लगा लीजिए। हालांकि कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। लेकिन न्यू गार्डनर हैं आप यदि और छोटे कंटेनर में पेड़नुमा आकृति का कोई पौधा लगाना चाहते हैं तो अरेलिया ज़रूर लगा लीजिए। अरेलिया की ये दूसरी वाली वैरायटी है, ये भी पेड़नुमा आकृति ले लेता है। इन पौधों को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर कि खुला आसमान हो, धूप ज़रूरी नहीं है और पानी कम देना है। सिर्फ ये पौधे पानी की वजह से ही ख़राब होते हैं। वर्मी कंपोस्ट 2-3 महीने पर एक बार इस पौधे को दे दीजिए। बार बार रिपॉट नहीं करना है। यदि बार बार मिट्टी चेंज करते हैं, रिपॉट करते हैं, लोकेशन को चेंज करते हैं तो यकीन मानिए पौधा आपके यहाँ रुकेगा ही नहीं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। इस पौधे को गर्मियों में तेज़ लू से बचा कर रखना है, लेकिन सर्दियों में आप ओपन में रख सकते हैं। और आपके यहाँ यदि धूप नहीं आती है तो फिर एक ही जगह पर रहने दीजिए, ये बढ़ता जाएगा। दूसरा जो पौधा है हम सबका फेवरेट रबर प्लांट, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। ये तो आपको पता ही है, घर के अंदर और बाहर की शोभा बढ़ाता है। छोटा भी घर है और छोटी सी भी लिविंग रूम है तो आप इसको रख सकते हैं घर के अंदर। बस ये ध्यान रखना है कि पत्तियों को नॉर्मल वाटर से क्लीन करना है। मॉनसून का सीज़न और स्प्रिंग का सीज़न इस पौधे के लिए बहुत फेवरेबल है। रोज रोज नई नई पत्तियां निकल करके आती हैं, जैसे इसमें दिख रहा है। इसमें 2-3 वेराइटीज़ अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगी। 100 से लेकर 150 रुपीज़ तक में मिल जाएंगी। जैसे ये आप देख रहे हैं रबर प्लांट की बड़ी वाली वैरायटी है और इसके पहले जो दिखाया वो छोटी पत्तियों वाली वैरायटी है। हालांकि रबर प्लांट कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, लेकिन यदि आप न्यू गार्डनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नर्सरी से ले लीजिए। ये पौधे तब तक ख़राब नहीं होंगे जब तक आप इसमें लगातार रोज़ पानी ना भरेंगे। बहुत आसानी से चलते हैं ये पौधे। दूसरा जो पौधा है ये है पोथोस। मनी प्लांट की इस वैरायटी को एंजॉय पोथोस के नाम से जाना जाता है और ये कटिंग से बहुत आसानी से लगता है। हालांकि ये पौधा थोड़ा कॉस्टली ही आता है, 50-100 रुपीज़ का ही आपको नर्सरी पर मिलेगा। तो इसको एक बार यदि घर लेकर आते हैं तो मल्टीपल तरीके से लगा सकते हैं। जैसे छोटी बालकनी है तो हैंगिंग बास्केट में लटका दिया। ये भी गोल्डन पोथोस की एक वैरायटी है और छोटे कंटेनर में ही इन पौधों को लगाना है। मनी प्लांट की किसी भी वैरायटी को आप ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर कि धूप नहीं आती हो। धूप में इसके पत्ते जलने लगते हैं। लेकिन यदि आपके पास जगह भी है और आप इसकी केयर करना चाहते हैं तो सर्दियों में इसे घर के बाहर यानी टेरेस पर या बालकनी में रख सकते हैं। लेकिन गर्मी में मई जून तक इसे, या जुलाई में भी यदि धूप तेज़ है तो इसे आप सेमी शेड एरिया में रखिए और ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर इसके पत्तों पर गर्म हवा या एसी की हवा या कूलर की हवा ना लगे। बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो होने वाला पौधा है, सबका लोकप्रिय पौधा भी है, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता है। वही लिफी पौधों के लिए जो वर्मी कंपोस्ट या फिर आप घर में जो किचन कंपोस्ट वगैरह बनाकर देते हैं वही देते जाइए। 2-3 महीने पर चाय पत्ती डाल दीजिए। इन पौधों के लिए कोई खास केमिकल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि पौधा एकदम ही ग्रो नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट का छिड़काव कर सकते हैं। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है, पौधों को जो है बढ़ने में मदद करता है, तो उसका आधा चम्मच आप पानी में डाल करके छिड़काव कर सकते हैं। अगला जो पौधा है हम सबका फेवरेट है और यह है एग्लोनिमा। एग्लोनिमास की कम से कम 4 से 5 वैरायटी आप 150 से 200 रुपीज़ में नर्सरी से लेकर आते हैं। हालांकि रूट डिवीज़न से इसे अलग करके लगाया जा सकता है, मैंने वीडियो भी शेयर किया है।
कि इसको रूट डिवीज़न से अलग करके कैसे लगा सकते हैं। इन सभी के लिए छोटा कंटेनर रखिए, धूप बिल्कुल नहीं चाहिए। कई बार मैं कह रही हूँ, ये उन लोगों को वीडियो बहुत हेल्प करेगा जिनको छोटे जगह पे बहुत ज़्यादा हरियाली चाहिए, और उन लोगों के लिए भी जिनके पौधे नर्सरी से लाने के बाद सूख जाते हैं। बस करना क्या है, जब इन पौधों को आप नर्सरी से ले करके आएँ, सेम डे रिपोर्ट नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि जिस पॉट में आप लेकर आ रहे हैं उसी पॉट में ये पौधा रहे और धीरे धीरे ग्रो होता रहे। इसको रिपोर्ट करना यदि आपको नहीं पता है तो माली से भी रिपोर्ट करा करके आप ला सकते हैं। इन पौधों के लिए सबसे बेस्ट जो सॉइल होता है वो 30-30-30 का रेशियो कर लीजिए, यानी 30% सैंड या कोकोपीट, 30% गार्डन सॉइल और 30% के करीब कोई भी कंपोस्ट डाल लीजिए। 10% में नीम खली डाल सकते हैं, एप्सम सॉल्ट मिला सकते हैं, फंगीसाइड मिला सकते हैं और इनको मिलाकर अच्छी भुरभुरी सॉइल तैयार करके इस पौधे को लगा लीजिए। साल 2 साल रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला जो पौधा है ये तो घर के अंदर ही फ्लावरिंग करता है। यदि आप चाहते हैं कि घर के अंदर खिड़की पे भी फूल खिल जाए तो इस पौधे को लगा लीजिए। मेन गेट पे रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं, लिविंग रूम, बेडरूम, स्टडी रूम, सभी जगह के लिए ये एकदम सही पौधा है। और ये है एंथूरियम का पौधा, इसका नाम है एंथूरियम। तेज़ गर्मी में इस पौधे के पत्ते सूखने लगते हैं, तो आपको पानी का स्प्रे करना है और जिस पॉट में ये आया होता है कोशिश कीजिए साल भर तक इसके पॉट को चेंज ना करें। ये पौधा हमेशा नर्सरी में पॉट में ही मिलता है, कभी भी ब्लैक वाली पन्नी में नहीं मिलता। ला करके बस ऐसे ही रखिए इसे अपने किसी डेकोरेटिव कंटेनर के साथ, जैसे मैंने रखा है, और साल 2 साल इसे ऐसे ही रहने दीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके फूल जब पुराने हो जाते हैं और आपको लगता है जल रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, डिस्कलर हो रहे हैं, तो उसे आप कट करके हटा दीजिए। इसके लिए प्रो टिप है कि बार बार इसके कंटेनर को चेंज नहीं करना है। खाद एक ही तरीके की हमेशा देना है, वो है वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट। इस पौधे को धूप के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं रखना है। थोड़ी भी धूप इस पौधे को लगती है तो ये पौधा एकदम ख़राब हो जाता है। अगला जो पौधा है वो है जीजी प्लांट, हम सबका फेवरेट। देखिए गर्मियों में इसके पत्ते ऐसे सूख गए थे, लेकिन सही केयर करने से न्यू लीफ बहुत जल्दी निकल कर के आ जाती है। और इसके ग्रोथ का टाइम है ये मॉनसून सीज़न। फैब में भी ये बहुत अच्छा ग्रो करता है, फैब मार्च में। सिर्फ थोड़ा शांत रहता है, दिसंबर में डोरमेंट रहता है, उस समय ग्रोथ नहीं होती है। कुछ अलग से केयर करने की ज़रूरत नहीं है इस पौधे को। वही 2-3 महीने पर एक बार वर्मी कंपोस्ट दीजिए। बीच बीच में 10-15 दिनों पर एप्सम सॉल्ट पानी में डालकर थोड़ा स्प्रे कर दिया करें, जिससे कि ग्रोथ थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। अगला प्लांट जो है जो छाया में फूल देता है वो है पीस लिली। इसको कैसे भूल सकते हैं। पीस लिली के बारे में तो बहुत लोगों को पता भी होगा। छोटे कंटेनर में आसानी से फ्लावरिंग करता रहता है। यदि आपको लग रहा है कि गर्मियों में पीस लिली का पौधा खराब हो गया था या फिर पत्तियां बहुत रूखी बेजान सी हो गई थी, तो जब न्यू लीव्स आने लगे तो पुरानी पत्तियों को कट करके हटा दीजिए, लेकिन पौधे को रिपोर्ट ना करें। ये पौधा बहुत हार्डी प्लांट है, ये चलता ही रहता है। और इसमें सिर्फ 10 से 15 दिनों पर ह्यूमिक एसिड वाली खाद दे दें। 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड पानी में डालिए और इसकी जड़ों में डाल दीजिए। इससे आप देखेंगे इस तरीके से न्यू शूट्स बहुत जल्दी आने लगी हैं। मेरा पौधा भी गर्मियों में ख़राब हो रहा था, लेकिन मैं टेंशन फ्री थी क्योंकि मुझे पता है कि नए पत्ते इसमें बहुत जल्दी निकल कर के आएंगे इसी मॉनसून में। पुराने पत्तों को मैं जल्दी नहीं हटाती हूँ क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पत्तों का होना ज़रूरी है। तो यदि एक पतली सी स्टिक आप छोड़ेंगे और पत्तों को काट कर हटा देंगे तो वो पौधा तो वैसे भी सर्वाइव नहीं करेगा। तो पत्ते जल गए हो या जो भी हो, पौधे में रहने दीजिए जब तक कि न्यू लीव्स आर नॉट कमिंग आउट, जब तक कि न्यू लीव्स नहीं आ जा रही हैं। ये जो ह्यूमिक एसिड है ये पीस लिली पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। किसी भी पौधे में आप ये दे सकते हैं। पीस लिली के पौधे को ऐसे जगह पे आप प्लेस करेंगे जहाँ पर कि हवा ज़रूर क्रॉस करती हो, यानी मिट्टी सूखे इतनी हवा ज़रूर आती है। यानी ऐसे किसी बालकनी में जहाँ पर आप खड़े हों तो आपको लगे कि हाँ हवा तो चल रही है यहाँ पर, ऐसे जगह पे इसे रखना होता है। पीस लिली को 6 इंच के कंटेनर में आसानी से सालों साल आप ग्रो कर सकते हैं। देखिए ये वही पौधा है, गर्मियों में एकदम जल गया था लेकिन अब ये वापस हरा भरा हो गया है। यदि बार बार रिपोर्ट आप नहीं करेंगे तो ये पौधा बहुत ही घना हो जाता है। रिपोर्ट करने से पौधे के मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस पौधे को अभी आप खरीद करके लगा सकते हैं। देखिए शेड में जो पौधे उगते हैं उनकी लिस्ट तो बहुत ही लंबी है, लेकिन जुलाई अगस्त में कौन कौन से पौधे अभी लगा सकते हैं वो लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए पेडिलेंथस है जिसे डेविल्स बैकबोन भी कहते हैं। एक ही
ये स्टिक कहीं से लाकर मैंने लगाया है। ये छाया में बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियां निकलती हैं। आप अभी स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और सबसे अच्छी बात है लो मेंटेनेंस, बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है, ना रोज रोज पानी देना है और ना खाद देना है। गर्मियों में थोड़ा साइड में रख दिया था मैंने, यदि लगातार पानी देती तो पौधा खराब ही हो जाता और गर्मियों में इसके टिप भी जलने लगे थे। तो स्नेक प्लांट लगाइए। अगला जो पौधा है ये बहुत ही सुंदर टर्टल वाइन है, हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। छोटे कंटेनर में आपके गार्डन में बहुत हरियाली को ये ऐड करेगा, लेकिन इस पौधे के लिए थोड़ी धूप की ज़रूरत है, एकदम शेड में ग्रो नहीं होता है, लेगी हो जाता है। तो थोड़ी भी धूप आ रही है ना 1 घंटे की, तो टर्टल वाइन लगा लीजिए आप। ये जो पौधा आप देख रहे हैं पर्पल हर्ट लगा सकते हैं और आप स्वीट पोटैटो वाइन लगा सकते हैं। अगला पौधा जो एकदम छाया में उगेगा वो है सिंगोनियम। सिंगोनियम की 3 से 4 वेराइटीज़ अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगी। एक बार लेकर आते हैं तो रूट डिवीज़न से अलग करके बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। तो सिंगोनियम का पौधा अभी लेकर आ सकते हैं। गर्मियों में जो पौधे ख़राब हो रहे थे ना, अभी मानसून में सारे अच्छे होने लगे हैं, सभी नई नई पत्तियाँ आने लगी हैं। जो सिंगोनियम है उसमें पिंक कलर की जो वैरायटी आती है वो भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगला जो पौधा है मैंने ऐसे जगह पे रखा है जहाँ धूप तो इस बालकनी में कभी आएगी नहीं, लेकिन हवा क्रॉस करती है, यानी बालकनी ओपन है तो पर्याप्त रोशनी तो मिल रही है। ये फाइलोडेंड्रॉन है, बिल्कुल सूख गया था, लेकिन मुझे पता था कि स्टेम ग्रीन है तो ये पौधा वापस हरा भरा हो जाएगा। बस आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में डाल करके मैंने इस पर स्प्रे कर दिया था, पौधा बच गया। चलिए फ़िलहाल आप इतने पौधे लगाइए, बाकी के पौधों की जानकारी अगले वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। और तुलसी के पौधे को सूखने से कैसे बचाना है इसका कंप्लीट वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर आ गया है, जा कर के देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और है कि बहुत मेहनत से आपके साथ ये वीडियोस शेयर किए जाते हैं, तो थोड़ा अप्रिसिएशन तो बनता है, यानी कि सब्सक्राइब और फॉलो तो ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।